नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के 12th क्लास की पोइट्री बुक से बहुत ही अच्छी और इंस्पायरिंग पोएम माई हेवन, जिसे कंपोज किया है गुरुदेव कहे जाने वाले भारतीय पोइट रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो भारत के नेशनल एंथम जनगण मन के कंपोजर हैं। उनकी ये पोएम माई हेवन उनकी फेमस बुक गीतांजलि का एक एक्सट्रैक्शन है, जिसे 1911 में लिखा गया था, 1912 में पब्लिश कराया गया था और इसी बुक पर टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। उनकी ये पोएम प्रोज पोएम है, इसलिए इस पोएम में ना तो कोई पर्टिकुलर मीटर है और ना ही कोई राइमिंग स्कीम है। इस पोएम में मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और अपॉस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। गीतांजलि बुक को ओरिजिनली बंगला भाषा में लिखा गया था, बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। आइए पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एग्जाम में अगर ये पोएम आती है तो आप बहुत ही आसानी से इसके स्टेंजा को पहचान सकते हैं, क्योंकि इस पोएम में प्रत्येक वेयर से शुरू हुआ है और वेयर यहाँ पर एक कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, जिसका मतलब है जहाँ। क्योंकि पोएम का टाइटल पोइट ने दिया है माई हेवन, मेरा स्वर्ग, और यहाँ मेरा स्वर्ग से मतलब कोई अन्य चीज़ नहीं बल्कि उसका अपना देश है। पोइट चाहता है कि उसका देश आज़ाद हो और आज़ाद होने पर उसके देश में कुछ आज़ादी ऐसी महसूस हो जैसे लगे कि वो स्वर्ग में है। और इस पोएम में प्रत्येक पंक्ति की लाइन की लेंथ एक जैसी नहीं है। अब पोएम का अर्थ देखिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। पोएट चाहता है कि वो एक ऐसे देश में हो जहाँ पर, वेयर का मतलब जहाँ लोगों के मस्तिष्क, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क निर्भीक हों, वो किसी बात का डर ना रखते हों। कोई डरता कब है? डरते लोग तब हैं जब उनके मन में कोई ना कोई गलत भावना होती है, कोई ना कोई अपराध किया होता है, तभी उनके दिमाग में डर आता है। लेकिन वो चाहता है कि लोग निर्भीक बने। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और लोगों के सिर सम्मान से ऊंचे रहते हों। लोग ऐसा कोई काम ना करें, कुछ शर्मिंदगी का काम ना करें कि उनको किसी के सामने झुकना पड़े। तो वो चाहता है कि लोग अपना सिर सम्मान से ऊंचा रखें। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि पोएट अपने देश में ऐसे देश की कल्पना करता है, ऐसी जगह की कल्पना करता है जहाँ पर लोगों के मन निर्भीक हों और सिर सम्मान से ऊंचा रहता हो। वह चाहता है उसका देश ऐसा हो वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो, ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो। एक वक्त था, खास तौर से मुगल कालीन व्यवस्था में, जहाँ पर ज्ञान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, लोगों को शिक्षा व्यवस्था से वंचित रखा जाता था। यहाँ पर जिस ज्ञान की बात कर रहा है पोइट, वो धार्मिक शिक्षा स्पेशली है, जिसमें वैदिक काल में भी धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध रहा, खासतौर से स्त्रियों पर और निम्न जाति वर्ग के लोगों पर शिक्षा का प्रतिबंध था। वो पोइट चाहता है कि इस तरह की शिक्षा का कोई बाउंडेशन किसी पर ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये पोएम आज़ादी से काफ़ी पहले लिखी गई थी और इतने पहले पोएट ने आभास कर लिया था कि उसके देश का कहीं विभाजन ना हो जाए, जो इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि पोएट को पहले से इस बात का डर था कि लोग आपस में विभाजित ना हो जाएं, धर्म के नाम पर या छोटी सोच के माध्यम से। इस लाइन का मतलब देखिए, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पर संसार को तोड़ा ना गया हो। संसार से मतलब है देश, जहाँ पर संसार को तोड़ा ना गया हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट होते हैं टुकड़े, जहाँ पर संसार का विभाजन टुकड़ों में ना किया गया हो। किस बेस पर? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो सकरी, डोमेस्टिक घरेलू मतलब छोटी सी, वॉल्स दीवारें, जिसका मतलब है विचारधारा, संकीर्ण छोटी विचारधारा के माध्यम से जहाँ पर संसार का टुकड़ों में विभाजन ना होता हो, जहाँ पर लोग आपस में विभाजित ना हो रहे हों। पोएट ऐसे देश की कल्पना करता है, उसका देश ऐसा हो जहाँ पर देश का विभाजन ना होता हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ पर लोग सच बोलते हों, सत्य निकलता हो हृदय की गहराई से, सच्चाई की गहराई से। तो यहाँ सच्चाई की गहराई बताया गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ पर लोग सत्य बोलते हों हृदय की गहराई से। मतलब ये है
वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शन। टायरलेस अथक, जो कभी थकता ना हो। स्ट्राइविंग प्रयास करने वाला। स्ट्रेचेस फैलाता हो। इट्स आर्म्स अपनी बाहों को। टुवार्ड्स परफेक्शन पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। जहाँ पर अथक प्रयास करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमेशा अपनी बाहें फैलाता हो। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड नथिंग इज परफेक्ट एंड ओनली इंडस्ट्रियस इज रिवार्डेड एंड गिडीनेस इज पनिश्ड। इस अपूर्ण संसार में केवल एक बात सत्य है कि अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर आप निठल्ले बने रहेंगे तो आपको उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। पोइट चाहता है कि हमारे देश के लोग ऐसे बने जो अथक प्रयासरत कर रहने वाले व्यक्ति हों और वो हमेशा पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हों। जबकि इस संसार में पूर्णता कुछ भी हासिल किया नहीं जा सकता, लेकिन प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। इतनी लाइन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। रीजन का मतलब होता है विवेक, लॉजिकल सोच, तार्किक बुद्धि। क्लियर स्ट्रीम स्वच्छ नदी। स्ट्रीम का मतलब नदी या धारा। जहाँ पर लोगों की विवेक रूपी स्वच्छ नदी, इसलिए मेटाफर है। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, कहीं अपना मार्ग ना भूल जाए। काय की नदी? तर्क की, विवेक की स्वच्छ नदी अपना मार्ग ना भूल जाए। नदियाँ कोई भी मार्ग नहीं भूलती हैं, वो अपने ढाल की तरफ बहती रहती हैं। इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ पर होगा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। जहाँ पर विवेक की स्वच्छ नदी अपना मार्ग ना भूल जाए। किसमें? इनटू द ड्रियरी। ड्रियरी होता है नीरस, डिजर्ट रेगिस्तान, सैंड रेत ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट मतलब मृतक आदतें, इसका मतलब है पुरानी आदतें। जहाँ पर पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तान की रेत में तर्क की स्वच्छ नदी कहीं अपना मार्ग ना भूल जाए। मतलब लोग अपनी विचारधारा का प्रयोग करें, किसी दूसरे के बहकावे में ना आ जाएं, और पुरानी आदतें जो धर्म के नाम पर बंटवारे की थीं, संप्रदाय के नाम पर बंटवारे की थीं, यहाँ तक कि भाषाई विभिन्नताएं भी थीं, और इस प्रकार की सोच में लोग आपस में विभाजित ना हो, लोग अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, यहाँ दी का टी बड़ा बनाया गया जो गॉड के लिए यूज किया गया। जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क मार्गदर्शित किए जाते हों ईश्वर के द्वारा। जहाँ पर लोग ईश्वर के द्वारा यानी तेरे द्वारा, पोइट सीधी सीधी गॉड से प्रे करता है, मैं अपने देश की ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर इतना सब कुछ जो भी उसने ऊपर बताया है, क्या क्या, कि जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क निर्भीक हों, लोग सम्मान से सिर ऊंचा रखते हों, ज्ञान मुक्त हो, लोग संकीर्ण विचारधारा के माध्यम से आपस में विभाजित ना होते हों, लोग सच बोलते हों, और अथक प्रयास करने वाले व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमेशा अपनी बाहें फैलाते हों, और विवेक की स्वच्छ नदी नीरस रेगिस्तान में पुरानी आदतों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना भूल ना जाएं। ऐसे देश की मैं कल्पना करता हूँ, और मेरा देश, मेरे देश के लोग सब मार्गदर्शित किए जाते हों गॉड के द्वारा इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जो हमेशा ही विस्तृत होते जाते हों। संकीर्ण विचारधारा के ना हो, थॉट एंड एक्शन, विचार और धर्म में, कर्म और धर्म में वो आगे बढ़ रहे हूँ। टू दैट हैवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग की मैं कल्पना करता हूँ हे तात, हे ईश्वर। यहाँ माई फादर गॉड के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत प्रदान करो। ये थी छोटी सी पोएम जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आपकी समस्या का समाधान कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगा। और इसके बाद में इंटरमीडिएट की सिर्फ एक पोएम बची है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंट्रल आइडिया लिखते कैसे हैं और सेंट्रल आइडिया होता क्या है। ये एक पोएम और पढ़ाने के बाद में अगले वीडियो में ज़रूर आपको सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका बताऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update